Hello, all my dear Indians, and a very good morning with a happy Republic Indian Day, Indian Republic Happy Day, that is 26 January 2025. We all have gathered here for a patriotic reason for the flag hosting, and on this day, I am been called here up for to tell you something about our Constitution and about the Republic Day. So, first of all, we are celebrating this day on this Republic occasion. We are so honored. All of you should be so very much honored to celebrate this event. Myself, I am Professor Kranti Lakshmi Mudiraj as a principal from Dr. Subhash Rao Dhakne Law College, Jalna. So hereby, I would like to share some of my thoughts in regard to the Constitution and the drafting of the Constitution, plus some of the techniques and schedules about the drafting committees, and in concern to the democracy, how we got the democratic country like in India. First of all, we celebrate two of days, that is 26 January and then again 15th August, one of as an Republic Day and second as an Independence Day. So you all are knowing, जैसे आपको पता है कि प्रजासत्ताक दिन एक होता है जो कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक होता है स्वतंत्र दिन. स्वतंत्र दिन में हम आज़ाद हुए थे. सिमिलर वे जब प्रजासत्ताक दिन हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो इस दिन तो हम लोगों के कंट्री में लोकतंत्र अस्तित्व में आया था. दैट मीन्स आवर कंट्री गेट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इन्फोर्समेंट. ना कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है, संविधान जो हम सब जानते हैं कि संविधान से ही इट्स कॉल्ड एज मदर ऑफ लॉ, जिससे सारे लॉ चलते हैं. जब से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया है, ऑल रूल्स ऑल लॉ आर अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. नाउ टेलिंग अबाउट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वी ऑल नो, हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, बनने में 2 years 11 months and near about 17 days पूरे लगे थे. एंड इट हैज़ many of the articles and schedules, and it was been followed up by some of the amendment, जिसको बोलते हैं कि घटना दुरुस्ती. अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में हमको ये पता चलता है कि संविधान जब बना था, when constitution was drafted in the period of 1950, it was just a newborn baby, छोटा बच्चा जिस दिन वो पैदा हुआ था. सो एट दैट टाइम जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसको ब्रॉटअप करने के लिए, उसको ग्रोन अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है. एंड उसी चीज़ को ग्रोन अप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स मेंशन किए गए थे, और उसी आर्टिकल्स और शेड्यूल को मद्दे रखते हुए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ा किया है. एंड अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी ब्रॉन अप एंड ग्रोन अप हो रहा है, उसी की वजह से आज जो डेमोक्रेसी के हम राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, हम एज अ कॉमन पीपल, जैसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, काफ़ी सारे राइट्स हमको जो हम एंजॉय कर रहे हैं, वो उसी की वजह से एंजॉय कर रहे हैं. एंड वी कैन से दिस इज ऑल ड्यू गिवन अप बाय द लॉज एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. सो फोकसिंग ऑन द ड्राफ्टिंग कमेटी, एज यू नो ऑल, Dr. Baba Saheb Ambedkar was the chairman of this drafting committee, and he guided, under his guidance many of the people were involved, many of the intellectual people were in this drafting committee elected by the constituent assembly. और it took time, but जो constitution बन के आया, निखर के आया, उभर के आया, आप सबको पता है कि संविधान जो अब तक चल रहा है कितना इम्पोर्टेंस रखता है. कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि हम रिपब्लिक डे उसी बेसिस के ऊपर मना रहे हैं, और सारे लीगल राइट हमको मिले हैं, रिपब्लिक हुआ था. दैट्स वाई आज का दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस है. स्पेशली संविधान का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है, और स्पेशली संविधान के लिए जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं, वो सभी तरफ सभी फ्रेटर्निटी को, मतलब सभी फील्ड ऑफ एजुकेशनल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो कंपलसरी किया गया है. वाई ये स्टडी सबको कंपलसरी क्यों किया गया है? नॉट बिकॉज ऑफ कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं था. इसमें ये है मेन कि इसमें जो राइट्स है, जो कि मानव अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार जो है, तो वो सारे ह्यूमन बींग्स को, सारे कॉमन पीपल को पता चले कि एटलीस्ट उनके जो मूलभूत अधिकार है क्या, ताकि कोई भी उनके साथ में कहीं पे भी कोई भी अन्याय ना हो. वो एक कॉमन ह्यूमन बींग है. जैसे कि वेरी सिंपल, गुलामी जो पहले थी बहुत देशों में थी, यही थी ऐसे नहीं, तो एक ह्यूमन राइट को वॉयलेट करता है.
जैसे कि आप मानव हो तो पहले आपका एक मानव अधिकार आता है, उसके बाद में आप दूसरे अधिकारों को आप मानोगे या दूसरे अधिकारों को समझ पाओगे। पहले आपको समझना जरूरी होता है कि आप एक ह्यूमन बींग हो, आप एक मानव हो, और मानव अधिकार को ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। वैसे तो यूएनओ तक, यूएन जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से बहुत सारे कमीशन है जो मानव अधिकार को लेकर बहुत से काम किया है उन्होंने, बट इसका जो मेन बेसिक है, जो मेन गाभा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। और यहीं से हमको कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस मिलता है, वो सभी के लिए ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट हमको मानव अधिकार या ह्यूमन राइट से ही पता चले। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिपब्लिक डे, सो पेट्रियाटिज्म का एक बड़ा एक जुनून जो हमने हमारे पिछले क्रांतिकारियों ने, सत्याग्रहियों ने जो कुछ भी एफर्ट्स किए हैं, उन एफर्ट्स को कहीं ना कहीं उनको एक विराम पहुंचाना ज़रूरी था, उन एफर्ट्स को रिजल्ट देना ज़रूरी था। इसलिए आज़ादी के बाद में जब हमारा देश चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ लॉज, रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ी, तब हमको कहीं ना कहीं के स्वरूप में चीज़ों को लाना बनाना बहुत ज़रूरी था, और उसी की वजह से संविधान ये अमल में आया। एंड वहीं से हमको गवर्नमेंट है, हमारा शासन जो है, हमको वहाँ से शासन कैसे बनाना है, कैसे बनाया जाएगा, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन हमको मिले थे। भले ही हमने कुछ कुछ चीज़ें बाहर की कंट्री से हमने अपनाई हो, बट हमने सिर्फ गाइडेंस लिया है। एंड वी हैव ड्राफ्टेड अ वेरी नाइस, वेरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एज यू ऑल नो एक बड़ा सा रिटन, लिखित स्वरूप का कॉन्स्टिट्यूशन हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिपब्लिक डे का जो इम्पोर्टेंस है इसी की वजह से होता है, जहाँ पे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वी आर द डेमोक्रेटिक, हम लोकतंत्र कंट्री में रह रहे, लोकतंत्र अपनाया हुआ है हमने। दैट मीन्स हमको वोट का अधिकार है। आप इमेजिन करो, वोट का अधिकार जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया 1950 में हमको मिल चुका था। इस चीज़ के लिए कोई फॉरेन जो भी वेल डेवलप कंट्रीज थे, एक्चुअली हमसे बहुत आगे थे, वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ को सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए, सिर्फ एक जेंडर के मतलब एक वुमेन जेंडर को 100 साल से भी ज़्यादा लड़ना पड़ा था। जिस टाइम पे बना था ये कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे लेडीज़ को यहाँ पे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये अधिकार दिया गया था कि वो भी वोट कर सकती है उस टाइम पे, जबकि लॉ भी यहाँ पर नहीं था, जबकि कायदा या बोलेंगे हम लोग जो उसूल है, राइट्स है, जो ये लेडीज़ के उनको तो पता नहीं थे कि उनके राइट्स क्या है, तब भी ये चीज़ लाया गया था। सो ये इतना मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे सती प्रथा की बात है, चाइल्ड मैरिज है, और डाउरी प्रोहिबिशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, मतलब उसको मनाही की गई है। ये सारी चीज़ें वहीं से लिखी पढ़ के आई है, जो कि बाद में इन्फोर्स हुई है, टाइम टू टाइम इन्फोर्स हुई है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली जो बेसिक चीज़ है, जो गाभा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से होके निकलता है। फिर बाद में अलग अलग 50 लॉज है जहाँ पे आपको अलग अलग अधिकार है। फैमिली लॉज होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, इंश्योरेंस है, कंपनी लॉज होते हैं, अगेन मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसका जो है, जो मूलभूत अधिकार, जो सारी चीज़ें जाके मिलती है एट द एंड, जहाँ पे जिसको सॉल्यूशन मिलता है, वो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमको उसका उत्तर मिलता है। यू नो द अमेंडमेंट, घटना दुरुस्ती कई बार की जाती है, तो कई सारे सेक्शंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्ट को कहीं या यू कैन से कि वायलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन रेज होता है, और वहाँ पे फिर से ये चीज़ क्लियरिफाई होती है, और वहाँ पे घटना दुरुस्ती होती है, उसी को अमेंडमेंट बोला जाता है। तो ये जब भी अमेंडमेंट होते हैं तब चीज़ें और बढ़ के आती है, और चीज़ें इन्हांस होकर और चमक से चीज़ें सामने निकल आती है, और फिर इसी के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को और भी निखरा हुआ पाते हैं यहाँ पे। एंड दैट इज़ द वेरी गुड क्राइटेरिया ऑफ एन रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे कॉमन पीपल को भी ये अधिकार होता है कि उसका अगर कोई राइट वाइटल होता है तो वो बिल्कुल क्वेश्चन करे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे भी, और फिर ये समझ में आता है उसको कि अगर वो ऐसे क्वेश्चन रेज करेगा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और निखर के आएगा, उसके राइट को जस्टिफिकेशन मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि उसको एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र कंट्री में उसका अस्तित्व है, उसका खुद का ओन अपना एक डिग्निटी रख पाता है वो, एंड अपने राइट्स के बारे में लड़ पाता है, कोई भी कॉमन ह्यूमन भी, और एक लोकतंत्र वो एंजॉय करता है। सो ये लोकतंत्र जो है वो रिपब्लिक डे हम इसी के वजह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये इसी के लिए यहाँ पे अस्तित्व में आया है। एंड वी आर वेरी मच ऑनर्ड टू हैव दिस रिपब्लिक डे,
एंड वी हैव टू सेलिब्रेट दिस रिपब्लिक डे बिकॉज ये जो रिपब्लिक डे है प्रजासत्ताक दिन है, जो कि प्रजा की सत्ता होती है, जिसमें गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट जो चलाते हैं, दिस इज ड्यू टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, और पीपल की वजह से, कॉमन पीपल की वजह से. ओके, दे आर द सर्वेंट, दे आर सर्विंग टू अस. एंड पीपल एक कॉमन पर्सन की, कॉमन मैन की, बोला जाता है ना कि कॉमन मैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, इट्स लाइक दैट. एंड ये जो स्ट्रॉन्ग, वो जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये हमको प्रजासत्ताक दिन ने ये दिया हुआ है. दैट्स वाई ये जो दिन का सेलिब्रेशन है, दिस इज फॉर अस, हम लोगों के, कॉमन पीपल के लिए है. एंड वी शुड एंजॉय इट, वी शुड सेलिब्रेट इट, वी शुड बी ऑनर्ड टू have a dignified life due to this Republic Day and this Constitution and everything. So be very dignified and honorable person in your life and do enjoy this republic and democratic country. Be the Indian, and I am to be a very proud. I am the Indian, you people are the Indian, we all are Indian. So once again, a very hearty congratulations for this on this Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.